नमस्कार साथियों, मैं सौरभ चौधरी और आज मैं बात करने जा रहा हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी की। जम्मू यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ बीई, बीटेक और बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इन सभी सेमेस्टर के, चाहे वो फर्स्ट थर्ड के रेगुलर हों या फिर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ रेगुलर की बात करें, तो उन सभी की बात करेंगे। एग्ज़ामिनेशन मोड क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे होंगे और अगर ऑनलाइन होंगे तो कैसे होंगे, ऑफलाइन होंगे तो कैसे होंगे। ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट करवाने का डिसीज़न लिया है। ऑलरेडी डिसीज़न लिया गया था बीई और बीटेक के स्टूडेंट्स फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर का कि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन स्लैश ऑफलाइन मतलब ब्लेंडेड मोड में होंगे। तो उसी के मद्देनज़र अब जम्मू यूनिवर्सिटी ने डिसीज़न लिया है कि बाकी के जो सेमेस्टर हैं बीई बीटेक फर्स्ट थर्ड रेगुलर और बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ इन सभी सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम्स ब्लेंडेड मोड में ही लिए जाएंगे। और एनालॉगी जो रहेगी वो फिफ्थ सेमेस्टर सेवन्थ सेमेस्टर बीई बीटेक के लिए जो मतलब मेथड है जो अप्लाई हुआ है उसी के मद्देनज़र ही इन सभी सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम्स होंगे। तो उसी के मद्देनज़र मैं बताना चाहूँगा आपको इंस्ट्रक्शंस पूरी कि क्या इंस्ट्रक्शंस क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे जो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे यूनिवर्सिटीज़ को। तो यूनिवर्सिटी ये ऑप्शन देगी स्टूडेंट्स को दैट या तो उन्हें आइदर ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा या ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी चॉइस से। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनको सबमिट करनी पड़ेगी चॉइस, इंजीनियरिंग हो आर्किटेक्चर मतलब जो भी हैं अपने कंसर्न्ड कॉलेज और जो अपनी कंसर्न्ड फैकल्टी है, डीन है, जो भी है उनको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी कि हम ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑफलाइन। हाँ, ये है कि जो ऑफलाइन देने चाहते हैं उनको कोई एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाएंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए अगर वो एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए नहीं देते। बाकी ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या रहेगा कि स्टूडेंट्स को कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे विद ओपन चॉइस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस इन ईच कोर्स। मतलब 4 क्वेश्चन कोई ना कोई अटेम्प्ट करने होंगे आपको अगर आप ऑफलाइन के लिए ऑप्ट करते हो। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस इन ईच कोर्स द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 3 आवर्स। जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे रहेगा और ईच के हर क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी वो सेम रहेगी। मतलब अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का है तो वो सेम हर एक क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 20-20 का ही रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का क्या पैटर्न रहेगा, तो उसी के लिए सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत है कि क्या एनालॉगी रहेगी। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मतलब एज पर वेटेज गिवन इन द स्कीम्स। उस पर कुछ वेटेज का सिस्टम है, तो उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करना है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जामिनेशन वुड बी एट पर स्टेचू और मतलब 66% जो है वेटेज दी गई है। रिटर्न कंपोनेंट मतलब जो आपका रिटर्न फिजिकली लिया जाएगा, ओपन बुक जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें रिटर्न कंपोनेंट को 66.66% वेटेज दी गई है एंड 33.33 वेटेज दी गई है वाइवा या ओरल जो एग्ज़ाम होगा उसको। वाइवा और ओरल एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑफलाइन मोड से होंगे और जो रिटन कंपोनेंट है वो ऑनलाइन मोड से होगा। वाइवा जो लिया जाएगा वो कंसर्न टीचर लेगा नॉट लेटर देन 2 दिन के अंदर अंदर ही। मतलब जैसे आज आपका पेपर हो रहा है ऑनलाइन तो कल और परसों 2 दिन आपको दिए जाएंगे सबमिट करने के लिए रिटन कंपोनेंट एंड वाइवा देने के लिए। और उसके अवार्ड्स भी साथ साथ ही सबमिट कर दिए जाएंगे।
यूनिवर्सिटीज़ को थ्रू द प्रॉपर मैनर बाई कंसर्न कॉलेजेस आर, जो भी है डीन वगैरह। तो क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे वो फ्लोट कर दिए जाएंगे, मतलब आ जाएंगे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से थ्रू ए लिंक ऑन द वेबसाइट पे आ जाएंगे टू द स्टूडेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेजेस ओनली वो हैव फिल्ड द एग्जामिनेशन। जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया है वो ये पेपर दे सकते हैं। कोएजू की वेबसाइट पे आपको लिंक आ जाएगा क्या है क्या नहीं। स्पेसिमेन जो है वो भी बता दिया जाएगा कि क्या स्पेसिमेन रहेगा। एक फ्रंट पेज स्पेसिमेन आ जाएगा, लाइक जैसे यूजी जनरल और पीजी जनरल कोर्सेज के लिए आया हुआ है, सेम ही टाइप का कुछ स्पेसिमेन आ जाएगा। जो भी आएगा हम बता देंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप चेक कर सकते हैं, या फिर ट्विटर या फेसबुक पेज पे चेक कर सकते हैं। जब भी आया हम वहाँ अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद जो रहेगा स्पेसिमेन, आपको उसका प्रिंट निकालना है और हर पेपर के फर्स्ट मतलब फ्रंट पे वो अटैच करना है। स्टूडेंट्स विल राइट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर शीट के, मतलब जो फ्रंट पेज है उसके उस पर आपको नाम लिखना है, पेरेंटेज लिखनी है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, पेज नंबर लिखना है, टोटल पेजेस यूज्ड लिखने हैं, और सेशन बताना है कि आपका सेशन कौन सा है। जैसे 2021-22 है अभी, तो 2021-22 लिख देना है। एट नो अदर पॉइंट प्लेस द स्टूडेंट विल डिस्क्लोज हिज आर, अपना नाम कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करना या कॉलेज का नाम डिस्क्लोज नहीं करना। एक्सेप्ट सिग्नेचर आप कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ ईच पेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। आप सिग्नेचर कर सकते हैं बट आपको मतलब नाम डिस्क्लोज, ऐसे नाम नहीं लिखना या फिर कॉलेज का नाम नहीं लिखना। द यूज़ ऑफ एनी अदर इंडिकेशन फॉर डिस्क्लोजिंग, मतलब अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ आप इंडिकेशन के लिए आंसर स्क्रिप्ट में लिख देते हैं तो वो अनफेयर मीन्स पे माना जाएगा। द स्टूडेंट्स शैल हैव टू A4 डबल साइड लाइनिंग शीट्स यूज़ करनी है आपको। उसके बाद स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि जो फ्रंट पेज है टू फिल ऑल, मतलब सभी उसके स्पेसिमेन जो फ्रंट पेज का है उसकी सभी जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं वो सारे फिल करने हैं बिफोर पेस्टिंग अटैचिंग विद द आंसर शीट के साथ अटैच करने से पहले। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट टू राइट ऑन द बैक साइड ऑफ द, हाँ फ्रंट पेज जो आपने अटैच करना है उसके बैक साइड पे आपको कुछ नहीं लिखना, वो पेज आपको खाली छोड़ना है। इन नो केस द पेजेस ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स शुड इंक्रीज, मतलब बोथ साइड आपको 40 पेज ही लिखने हैं इंक्लूडिंग द फ्रंट पेज को भी इंक्लूड, मतलब 38 पेजेस आपने लिखने हैं फ्रंट बैक साइड। और जो 2 पेज आ जाएंगे वो तो आपके आ जाएंगे वही फ्रंट पेज की, क्योंकि फ्रंट और बैक साइड दोनों लिखने ही नहीं है, तो आपके पास 38 पेजेस रहेंगे लिखने के लिए। और ये दोनों साइड से मतलब 19 पेज आ जाते हैं डबल साइड। 19 A4 शीट्स हैं, उनको आपको डबल साइड लिखना है, डबल लाइनिंग वाले वो पेज होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एक सेपरेटली ईमेल बनाएगी आफ्टर ड्यू टाइम सबमिट टू डेडी, मतलब एक ईमेल बनाएगी जिसमें आपको 30 मिनट के अंदर अंदर पेपर कंप्लीट होने के बाद PDF सबमिट करनी पड़ेगी। द ईमेल एड्रेस शैल बी नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी सेपरेटली, ईमेल एड्रेस भी बता दी जाएगी क्या है ईमेल एड्रेस। द कैंडिडेट शैल सबमिट हार्ड कॉपीज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट्स ऑन द completion of all examination to the concerned college within 4 days against a proper shift। कैंडिडेट्स जो हैं वो हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे आंसर स्क्रिप्ट की ऑन द कंप्लीशन ऑफ
ऑफ ईच एग्ज़ाम, मतलब ऑल जो एग्ज़ामिनेशन है उसके बाद आंसर स्क्रिप्ट की हार्ड कॉपीज सबमिट करनी है अपने जो कॉलेज कंसर्न्ड है। यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स लाइक अगर आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं किसी बुक से, करते हैं इंटरनेट सोर्सेज से या प्लेगरिज्म एट्सट्रा, तो ये भी आपको अलाउ नहीं करता। इसके लिए शल मतलब एक एक्शन लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो नो हार्ड कॉपी, कोई भी हार्ड कॉपी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन डायरेक्टली नहीं लेगी। Only principal of the concerned colleges are authorized to submit the hard copies in proper form by arranging subject wise along। तो ये कॉलेज को ही आपने सबमिट करनी है, आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को नहीं सबमिट करनी। देयर शैल बी नो प्रोविज़न, हाँ इसमें रीवैल्यूएशन रीचेकिंग नहीं होगी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वालों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए होगी लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए नहीं होगी। रिलायबिलिटी जो इंटरनेट कनेक्शन की है तो वो भी बच्चों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता, सबमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो बच्चों की ही सरदर्द रहेगी। यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। द अदर डिटेल्स शैल बी नोटिफाइड लेटर ऑन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी बता दी जाएंगी। All important announcements, information notices related to examination are always uploaded on the website of। तो अब यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है coedu.com, तो यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि आप उसके टच में रहें ऑथेंटिक इन्फो के लिए। और ये जो आज हमने बताया ये बीई, बीटेक, बीआर्क फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए इम्प्लीमेंट रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।